नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी की माँ को भी दर्द होता है। ये ले बहू, काजू बादाम वाला दूध जल्दी से पी ले वरना ठंडा हो जाएगा। सविता जी अपनी छोटी बहू को दूध का गिलास देते हुए कहती हैं। माँ जी अभी नहीं, थोड़ी देर में पी लूँगी, आप वहाँ टेबल पर रख दीजिए। सिमरन आनाकानी करते हुए कहती है, अरे दूध पी ले बहू, वरना मेरे राजकुमार को कैसे दूध पिलाएगी। ले बेटा जल्दी से पी ले, फिर मैं चैन से अपने राजकुमार के साथ खेलूंगी। लाड़ जताते हुए सविता जी कहती हैं, अभी अभी तो आपने इतना सारा खाना खिलाया है और अब ये दूध। नहीं माँ जी, मुझसे अभी नहीं पिया जाएगा, आप दीदी को दे दीजिए, वो भी तो माँ बनी है। अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उन्हें भी तो पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। अरे बेटा, बड़ी बहू शिवांगी को क्या ज़रूरत इन चीज़ों की, उसने कौन सा बेटा जना है। उसकी बेटियां ऐसे ही हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। 3 बेटियों को जन्म देकर उसने कौन सा महान काम किया है जो उसे मैं खोया मलिदा खिलाऊं। रोष भरी आवाज में सविता जी कहती हैं। सविता जी की दिल दुखाने वाली बात सुनकर शिवांगी अंदर ही अंदर सिसक उठती है और अपनी नवजात बच्ची को गोद में उठाकर कहती है, माँ जी जितना दर्द बेटों को जन्म देने में होता है उतना ही दर्द बेटियों को भी जन्म देने में होता है। दर्द हमें भी होता है माँ जी, पर आप ये नहीं समझेंगी क्योंकि आपने बेटियों को जन्म ही नहीं दिया है, तो दर्द कैसे समझेंगी। हाँ रहने दे अपना बेटी पुराण, बड़ी आई मुझे पाठ पढ़ाने वाली। ऐसा कहकर सविता जी अपने पोते को गोद में लेकर शिवांगी को जलाते हुए कहती हैं, मेरा लाड़ कुंवर, मेरा राजकुमार, मेरे कुल का दीपक। कुछ दिनों बाद पोते के जन्म पर सविता जी ने बहुत बड़ी दावत रखी थी, जिसमें गांव के सभी लोगों को न्योता दिया गया, पर घर की बड़ी बहू इस सब से अनजान अपनी बेटियों के साथ एक कमरे में बंद थी, क्योंकि शिवांगी की बेटियों से सविता जी को कोई मतलब नहीं था। उनके लिए तो बेटियां सिर्फ बोझ समान थी। एक बेटी की माँ घर में पड़ी एक गठरी की तरह, जिसका कोई मोल नहीं होता है। खैर इस तरह बच्चे बड़े होते गए और दिन प्रतिदिन सविता जी का प्रेम अपने पोते के लिए बढ़ता गया। सिमरन भी कुल का दीपक देखकर फूली नहीं समाती थी। सविता जी और सिमरन के प्यार दुलार ने नैतिक को पूरी तरह से बिगड़ैल बना दिया। उसे जो दिल में आता वही करता, ना बड़ों का सम्मान ना कोई लिहाज। इसी व्यवहार के कारण पहले उसके स्कूल से और फिर कॉलेज से उसकी शिकायत आने लगी। वो बुरी संगतों में फंसता चला गया। एक दिन वो ड्रग्स लेते हुए अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया। नैतिक गलत संगत और पैसों की आज़ादी की वजह से ड्रग एडिक्ट बन गया था। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे सुधार गृह भेजा गया। नैतिक की इन्हीं आदतों और चरित्र चित्रण की वजह से सारे समाज और परिवार में सब थू थू कर रहे थे। सभी
इसके लिए सिमरन और सविता जी को दोषी ठहरा रहे थे। उन दोनों का लाड़ प्यार और पैसों की आज़ादी ने एक बच्चे को गलत राह पर भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर शिवांगी और सुबोध के अच्छे संस्कार और मार्गदर्शन ने उसकी तीनों बेटियों को लायक बना दिया। समाज में उन तीनों बेटियों की वजह से लोग उन्हें सम्मान देते थे। बेटियों ने पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल किया। आज शिवांगी की तीनों बेटियां कुल का नाम रोशन कर रही थीं और सिमरन और सविता जी का इकलौता कुल का चिराग कुल की मान मर्यादा को धूमिल कर रहा था। एक दिन सविता जी उदास अपने कमरे में बैठी बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी बाहर बैंड बाजे की आवाज़ से काफ़ी शोरगुल सुनाई दिया, जिसे सुनकर सविता जी बाहर आती हैं और बाहर का नज़ारा देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। बड़ी सी गाड़ी में अपनी छोटी पोती, जो अभी अभी IPS बनकर अपने शहर लौट रही थी, और पीछे पीछे सारे गांव वाले चल रहे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही सबसे पहले वह अपने माँ पापा को प्रणाम करती है। अपने गले में पहने फूलों के हार को अपने माता पिता के गले में डाल देती है, जिसे पाकर शिवांगी और सुबोध खुशी से रो पड़ते हैं और कहते हैं, आज मेरी बिटिया ने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। आज दुनिया के ताने छोटे पड़ने लगे। तुम तीनों ने कर दिखाया मेरी बच्चियों। आज तीनों बेटियां उच्च पद पर आसीन थीं। तनु की खुशी से खुश होकर मनु और रानू अपने पिता का हाथ थामकर कहती हैं, पापा, आप दोनों के साथ के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। माँ, पापा, आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज हम जो कुछ भी हैं, आप दोनों की बदौलत ही हैं। दूर खड़ी सविता जी भावुक भरी निगाहों से अपनी पोतियों को देख रही थी। तभी तनु आकर सविता जी को पैर छूकर प्रणाम करती है। जैसे ही तनु प्रणाम करके सीधा खड़ी होती है, वैसे ही सविता जी उसे अपने सीने से लगाकर भावुक हो उठती हैं और कहती हैं, मैंने आज तक तुम लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, कभी अपने आंचल की छांव में पनाह नहीं दी, फिर भी पूरे गांव में मेरी दादी कहकर तुम सबकी जबान नहीं थकती। बचपन से आज तक तुम तीनों बहनों ने हमारा सर फक्र से ऊंचा किया है और जिसे दिल और दिमाग में बिठाकर रखा, उसने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। सच में बिटिया, आज मुझे तुम सब पर नाज है। मैं शान से कह सकती हूँ कि ये मेरी पोतियाँ हैं, जिन्होंने अपने खानदान की नाक को हमेशा ऊंचा रखा। फिर तीनों पोतियों को प्यार से अपना आशीष देती हैं। सविता जी शिवांगी को अपने पास बुलाकर कहती हैं, सच कहती थी तू शिवांगी, काश मेरी भी एक बेटी होती तो मैं वो दर्द समझ पाती जिस दर्द से मैं अछूती रही। पर कोई नहीं, देर सवेर मुझे उसका एहसास हो ही गया और अपनी गलती का भी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।